कितनी आसानी से गोदी मीडिया विपक्ष के राज्यों के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर लेता है। मगर जब कानून व्यवस्था की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार उड़ाई जाती हैं, तब इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं इन तस्वीरों का। आप देख सकते हैं, पत्रकार निखिल वागले के गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमला बोल रहे हैं, इंक फेंक रहे हैं, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं कि निखिल वागले का एक भाषण होना था पुणे में, और उन्हें पहले से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धमकी दे दी थी कि हम तुम्हारा भाषण नहीं होने देंगे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निखिल वागले पर हमला किया जा रहा है। और हमला क्यों किया गया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया था, तो उस पर निखिल वागले ने अपनी राय व्यक्त की थी। अब उनकी राय से भाजपा के कार्यकर्ता नाराज थे और वो लगातार उस वक्त से उन्हें धमकी दे रहे थे। निखिल वागले ने बाकायदा ये ट्वीट किया था, जिसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं धीरज घाटे, उन्होंने कहा था कि भाई, जर्नलिस्ट निखिल वागले की स्पीच को पुणे में नहीं होने दिया जाएगा। द पुणे प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी धीरज घाटे हैज डिमांडेड दैट द पुलिस शुड डिनाई परमिशन टू द स्पीच ऑफ जर्नलिस्ट निखिल वागले, हु हैज बीन मेकिंग controversial statements to gain popularity by constantly displaying his wit to maintain law and order. A few days ago, Nikhil Wagle made insulting comments about Prime Minister Narendra Modi and Bharat Ratna Lal Krishna Advani. धीरज घाटे का यह कहना है कि निखिल वागले ने लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, इसीलिए हम उनका भाषण नहीं होने देंगे। और फिर आपने देखा पुणे में किस तरह से उन पर हमला किया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब निखिल वागले को धमकी दी गई है। आज से बहुत साल पहले बाकायदा एक लिस्ट आई थी, जब जो दक्षिणपंथी, कट्टर दक्षिणपंथी गुटों के निशाने पर थे। जी हां, उनकी जान जो है उस पर एक कीमत थी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप निखिल वागले की राय से इत्तेफाक नहीं रखते, तो सबसे बड़ी बात, आप उनकी राय मत पढ़िए, उन्हें आप बॉयकॉट कीजिए। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो निखिल वागले जहां पर भी भाषण देने जा रहे हैं, आप उनसे शांतिपूर्वक तरीके से संवाद कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप उन पर हमला बोल रहे हैं, उनकी जान पर खतरा साबित हो रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। इसको लेकर दोस्तों मेरी क्या राय है? और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्त कभी भी संवाद नहीं कर पाते, गाली गलौज करते हैं, और यहां जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंसा का रास्ता भी अख्तियार किया जा रहा है, जो शॉकिंग है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो संवाद क्यों नहीं कर पाते आप? यहां तो हमने हिंसा देखी, मेरे कमेंट सेक्शन पर गाली गलौज लगातार। अरे आप मुझसे संवाद कीजिए ना, आप अपनी राय दीजिए। अगर आपको लगता है आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, क्या गाली गलौज और हिंसा, क्या यही एक रास्ता रह जाता है? बहरहाल, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं दोस्तों। हम आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की। जी हां, अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उद्धव सेना से जुड़े एक नेता को उनके फेसबुक लाइव पर गोली मार दी गई। इस वीडियो में देखिए, ये वो नेता हैं, वो उठते हैं और इसी के बाद 2 गोलियां चलाई जाती हैं, और जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई उसने भी आत्महत्या कर ली। ये नेता जिन पर गोली चलाई गई है, वो उद्धव सेना के एक नेता बताए जाते हैं। मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई, ये मामला तो निजी रंजिश का लगता है, जिसने गोली चलाई उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस दरअसल उस व्यक्ति जिसने उन पर गोली चलाई, उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद गोली मारकर आत्महत्या करने वाले मॉरिस नरोन्हा के एक बॉडीगार्ड को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि नरोन्हा द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल उनके बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा की है। अधिकारी ने बताया कि हथियार एक आयुध कारखाने में बनाया गया था और इसका लाइसेंस मिश्रा के नाम पर है। सही कहा दोस्तों आपने, हो सकता है कि यह निजी मामला हो,
मगर महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसी कई मिसालें आ रही हैं जिसमें या तो राजनेता निशाने पर हैं या फिर सत्ता से करीब राजनेता हिंसा का रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, समाज में दंगा भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब आपके सामने मुंबई के ठाणे के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन का यह नजारा, कुछ दिनों पहले का नजारा है। देवेंद्र फडणवीस से करीबी एक नेता ने एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है शिवसेना की, उनके नेता पर 5 गोलियां चलाईं। 5 गोलियां उनके शरीर पर घुस गईं। यह वो वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उल्हासनगर में देवेंद्र फडणवीस का करीबी ये जो नेता है उसने गोली चलाई, और ये सब हो रहा है सीसीटीवी पर। गोली कौन चला रहा है? उसी गठबंधन में 2 नेता एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कम से कम एक व्यक्ति दूसरे का जानी दुश्मन तो है ही। बाद में जब यह व्यक्ति पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे अपराधी बनाने का जिम्मेदार एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे ने मेरे साथ ज्यादती की, और एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बने रहे तो राज्य में अपराध बढ़ेगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह भी निजी मामला है? आखिर ऐसे मामले क्यों सामने उभर कर आ रहे हैं? आप सत्ता में हैं, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है वो कंट्रोल में होता है, काबू में होता है। मगर भाजपा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जहां जहां सत्ता में हैं आप बेकाबू हैं? आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खुला दिल दिखाना चाहिए, मगर उसके बजाय आप अराजकता में शामिल होते हैं। आप अपने ही राज्य में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन टी राजा सिंह हैदराबाद से हैं, ये विधायक। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यह व्यक्ति महाराष्ट्र में गली गली घूमकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा था, भड़का रहा था, और फिर आपको याद है औरंगाबाद में तनाव पैदा हो गया था। कहने का अर्थ क्या है? टी राजा सिंह और उसे पूरा समर्थन स्थानीय भाजपा दे रही थी, मंच पर खड़े होकर न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान, बल्कि मां बहन की गालियां। मैं फिर आपसे पूछता हूं, एक तरफ जहर उगलना जो गलत है, मगर ये कौन से संस्कार हैं जो आपको ये सिखा रहे हैं कि आप किसी की मां और बहन को गाली दें, वो भी मंच पर खड़े होकर? महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक नब्ज है। आप महाराष्ट्र को क्या बनाना चाहते हैं बताइए? मैं लगातार देख रहा हूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे हालात बेकाबू हो सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सत्ता पक्ष भाजपा की महाराष्ट्र के अंदर कि वो खुद अपने राज्य में, अपनी सत्ता में टी राजा सिंह जैसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या सोचे इसके पीछे? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जो महागठबंधन है शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की, लगातार जो प्रीपोल सर्वेज आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि अगर आज चुनाव हुए तो 26 सीटें उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस को मिलेंगी, उनके गठबंधन को मिलेगी, और 22 सीटें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के गठबंधन को मिलेंगी। अब यहां पर वो थोड़े पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। याद कीजिएगा, पिछली बार लगभग सारी सीटें जीत ली थी भाजपा ने, इस बार उनकी सीटें कम हो रही हैं। तो सवाल ये, चूंकि आपकी सीटें कम हो रही हैं, तो क्या आपको सड़क में ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जो सड़क में घूम घूम के दंगा को भड़काने की कोशिश करे, भड़काऊ बयान दे? बड़ा सवाल ये, अगर महाराष्ट्र की सड़कों पर ऐसी किसी मुसलमान ने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की होती या दंगा भड़काऊ मामले के होते, भूल जाइए मुसलमानों के खिलाफ, अगर कोई कांग्रेस का नेता इस तरह की भड़काऊ बातें करता, तब शिवसेना, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या करती? खामोश रहती? क्या मजबूरी है देवेंद्र फडणवीस की? आप तो होम मिनिस्टर है ना साहब। क्या मजबूरी है एकनाथ शिंदे की इन मुद्दों पर खामोशी बनाने को लेकर? और ऐसे में अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में जंगल राज है, तो क्या यह तार्किक तौर पर गलत होगा? अब मीडिया महाराष्ट्र के बारे में जंगल राज शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्योंकि विपक्ष का कोई भी राज्य एक छोटी सी घटना हो जाए तो इतना बड़ा उसको बनाकर पेश किया जाता है। महाराष्ट्र में मैंने आपको लगातार मिसालें दी, कोई इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सोचिएगा। और जाते जाते एक बार फिर
निखिल वागले पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि निखिल वागले ने आडवाणी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपनी राय रखी तंज के जरिए। मैं फिर आपसे कहता हूं, अंधभक्तों से, कट्टर समर्थकों से, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो संवाद कीजिए, सलीके से, सौम्यता से। गाली गलौज करना, हिंसा का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप गाली गलौज करते हैं, जब आप हिंसा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब यह कि आप तर्क हार गए हैं, आपको बहस नहीं करना आता, इसलिए आप हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा, इन बातों का बुरा मत मानिएगा, इन बातों को समझिएगा कि आप इस जहर के जरिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, और अपनी इस नकारात्मकता के चलते आप अपने परिवार के अंदर माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। विचार कीजिएगा मेरी इस बात पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।